के बाद देखिए भारतीय संविधान के पहले आम चुनाव साथियों कब हुए थे? तो मैं कहूंगा 1952 में हुए थे। कब हुए थे साथियों? 1952 में हुए थे। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात चल रही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो मैं कहूंगा भाग 4 में। कौन से भाग में साथियों? भाग 4 में। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाया जाता है? तो मैं कहूंगा असंवैधानिक कानून कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए तो 28 आपको बतला देना है क्योंकि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। अगला देखिए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? आपको मालूम होना चाहिए, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो कब किया गया? क्या 1951 को किया गया? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 1951 को ही आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान में पहला संशोधन किया गया। उसके बाद देखिए भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है साथियों? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो मैं कहूंगा कितनी है साथियों? इसमें से अगर 543 होता तो मैं कहता बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि 543 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संसद में हड़प जो हड़ताल का अधिकार है ये किसके तहत आता है? आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 19 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है? विधायिका द्वारा निर्धारित, यानी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाती है, संविधान के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो मैं कहूंगा संविधान के द्वारा निर्धारित की जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको संसद सत्र कहा जाता है। क्या उसको संसद सत्र कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है तो आपको बताना है अनुच्छेद 246 में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है। साथियों ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा हो चाहे ना मालूम पड़ रहा हो, आप जब अपने एग्जाम में देने जाएंगे अपने एग्जाम को तो ये सवाल जब आपके सामने से गुजरेंगे तो आपका उत्तर आपका मस्तिष्क खुद ब खुद बता देगा। तो बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्लास के सभी प्रश्नों को देखना है और देखना है आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, ये पॉलिटिक्स के कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही जाते हैं। देखिए लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर आपका जवाब 18 वर्ष है तो बिल्कुल सही है, बच्चों वाला सवाल था ये। तो अगला देखिए भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो मैं कहूंगा कौन सा कार्य नहीं आता है बता दीजिए। कानून बनाना या कार्यपालिका का नेतृत्व करना या न्यायपालिका का संचालन करना। देखिए राष्ट्रपति की शक्ति कहीं ना कहीं कानून बनवा सकता है या उसमें साथ दे सकता है, कार्यपालिका का नेतृत्व कर सकता है, संसद का विघटन कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका का यह संचालन नहीं करता है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। साथियों सभी सवाल मैंने लिए, यानी कि चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, ऐसे नहीं कि सभी कठिन है, ऐसा नहीं कि सभी आसान है, मॉडरेट लेवल के भी यहां पर क्वेश्चंस है। देखिए भारतीय संविधान में जो सेक्युलर शब्द है ये कब जोड़ा गया? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया तो 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 49 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 49 में है। अगले नंबर का सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों 5 वर्ष का होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगले नंबर का सवाल है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।